नमस्कार दोस्तों, आपके स्वास्थ्य की चिंता करते हुए एक बार फिर आए हम डॉक्टर रविंदर जी के पास। आज डॉक्टर साहब बताएंगे चर्बी की गांठ जो शरीर में एक जगह या एक जगह से अधिक हो जाती है। अधिक जानकारी लेंगे डॉक्टर साहब से। जी डॉक्टर साहब नमस्कार, बताइए आप गांठ के बारे में। शुभम जी, मैं बताना चाहूँगा कि ये दवाई अगर आप इस पर कैमरा फोकस करेंगे तो लाइपोमा और ट्यूमर सफ़ा के नाम से ये मेडिसिन है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो ये दवाई अगर शरीर में कहीं पर भी कोई गांठ बनती है, कहीं पर का मतलब है कि सर से लेके और पैर तक, लेकिन वो गांठ त्वचा के ऊपरी सतह पर होनी चाहिए ताकि हमें छूने पे एहसास हो सके कि ये गांठ है, जिसको हम लाइपोमा बोलते हैं। और दूसरी भाषा में जिसे बिनाइन ट्यूमर बोलते हैं। दो तरीके के ट्यूमर होते हैं, बिनाइन और मेलिग्नेंट। मेलिग्नेंट को हम कैंसरस बोलते हैं, बिनाइन को नॉन कैंसरस बोलते हैं। तो नॉन कैंसरस बिनाइन ट्यूमर में और ख़ास करके लाइपोमा में ये दवाई बहुत अच्छा काम करती है। 3 से 4 महीने अगर कोई पेशेंट इसे इस्तेमाल करता है तो चर्बी की गांठें, जिसको मांस की गांठें बोलना या चर्बी की गांठें बोलना या ट्यूमर बोलना, वो पूरी तरीके से ठीक हो जाते हैं। कुछ परहेज रखना पड़ता है पेशेंट को, जो हम बताते हैं, और 1-2 दवाई और होती हैं। कई बार पेशेंट से जब हम बातचीत करते हैं, जब केस टेकिंग करते हैं, तो कुछ दवाइयाँ और भी साथ में निकल के आती हैं, वो भी हम देते हैं। पर जो मेन कारगर दवाई है वो ये ट्यूमर और लाइपोमा सफ़ा के नाम से एक मेडिसिन है, जिसमें तकरीबन 11 मेडिसिन हैं। तो ये 11 मेडिसिन बड़े अच्छे तरीके से कॉम्बिनेशन बनाया हुआ है और बड़े अच्छे तरीके से काम करती हैं। और उम्मीद करते हैं कि अगर कोई पेशेंट हमारे पास आता है तो इस मेडिसिन से ठीक हो जाता है। दोस्तों, डॉक्टर रविंद्र कुमार जी से आप उनके क्लिनिक संतोष होम्यो केयर, रेलवे स्टेशन तेजूपुर चुडियाला, जिला हैदराबाद, उत्तराखंड पर आकर मिल सकते हैं। या किसी भी अन्य सलाह के लिए मैं डॉक्टर साहब का नंबर डाल दूंगा पोस्ट में, और एक बार आप नोट भी कर लीजिए। 7696 34 43 34। सलाह के लिए निःशुल्क है, कोई फीस नहीं रखी हुई डॉक्टर साहब ने। धन्यवाद दोस्तों।